हेलो स्टूडेंट्स, बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम में हमने पिछले लेक्चर में एक अच्छी प्रॉब्लम की थी। तो ये बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम जो है आपको एग्जांपल के थ्रू ही बेटर समझ में आ पाएगी। ऐसे थ्योरी पढ़ने से इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल किया था वो एग्जाम्पल में कंप्लीट इसका मेथड समझा रखा है, यानी कि बाउंडेड वेरिएबल में जो जो प्रॉब्लम आ सकती है, जितने केसेस बन रहे हैं वो सारे उस एग्जाम्पल में बन रहे थे। वो कंप्लीट पैकेट है वो इससे बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम का। तो उसको समझ लो एक बार अच्छे से। तो वो समझ में आ गया तो ये मान के चलो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो आज मैं उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल और कर लेते हैं तो आपको और बेटर समझ में आ पाएगा। अगर कहीं पे डाउट आ जाता है तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना और मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये नया एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर मैक्स जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 ये हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। और ये नहीं है, ये एक्चुअली मैं जो इसको इक्वल बनाने के लिए वेरिएबल ऐड किए हैं x4 x5 ये। ठीक है, ओके। तो देखिए, और नीचे हमें ये वेरिएबल जो है x1 है वो 0 to 8 बाउंड कर रखा है और x2 है वो 0 to 4 बाउंड कर रखा है और x3 0 to 4 बाउंड कर रखा है। तो ये सारे के तीनों वेरिएबल हमारे बाउंडेड है। अब देखो, पिछले लेक्चर में क्या था, उसमें वेरिएबल एक वो 0 से बाउंड नहीं था, कुछ नंबर से बाउंड था, 2 से बाउंड था। तो उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया, 0 से बाउंड किया उसको। तो यहाँ पे तो तीनों के तीनों ही 0 से बाउंड है, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता, मान लो 3 होता, तब इसको हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत थी। इसको हम 3 से बाउंड कर 0 से बाउंड करते। तो इसमें क्या करते हैं, हम नया वेरिएबल लेते, x1 स्टार बोल देते या x1 x जो भी कुछ भी बोलते, x1 डैश बोल देते। ठीक है, x1 डैश बोलते, जो क्या होता x1 माइनस 3 हो जाता। तो x1 मतलब तीनों में से 3 कम करोगे तो 0 और x1 स्टार और 5 आ जाता। और हमारा नया वेरिएबल जो x1 डैश है वो इनिशियलाइज हो जाता है, यानी कि 0 से 5 में। और ये हम हमारी इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा तो ऑलरेडी 0 से बाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वेरिएबल ऐड करेंगे और इनको इक्वल बना लेंगे। तो यहाँ पे x4 x5 x6 x7 और ये हमारी टेबल बन के रेडी हो जाएगी। ओके, तो सिंपल जो इनिशियल टेबल होती है वही बनाई है मैंने। और फिर हम इसका जेड से माइनस सी से निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से -4, यहाँ से -3, 0 0 0 0। अब साथ में हम u की वैल्यूज रखेंगे, यानी कि अपर बाउंड। तो पहला वेरिएबल किससे बाउंड है, 8 से, दूसरा 4 से, तीसरा 4 से, बाकी इंफिनिटी से। 8 4 4 इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। ओके, तो अब देखो हम बेसिस में इंट्री वेक्टर देखते हैं। जो हमारा जेड से माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव है वो हम इंट्री वेक्टर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास दो केसेस है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, y1 या y2, कौन सा भी इंट्री वेक्टर ले सकते हो। दोनों में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहला इंट्री वेक्टर ले लेते हैं। तो उसके लिए हम तीन चीजें निकालेंगे, पहले थीटा1 थीटा2 और u1 लेंगे। देखो, क्योंकि हमारे पास इंट्री वेक्टर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो उसी का हम मिनिमम लेते हैं। तो u1 लेंगे। ठीक है, थीटा1 क्या आएगा, मिनिमम ऑफ जो भी यहाँ पे y पॉजिटिव है यहाँ पे और इसमें उसका भाग दे देंगे। तो 6/2 10/1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब बात करते हैं थीटा2 की। थीटा2 क्या करते हैं हम, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी
जिसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब ये x6 है, तो क्या करते हैं इस ui में से x6 या फिर इंफिनिटी में यहाँ पे लिख लो अलग से ui माइनस एक्स बी आई, ठीक है। और डिवाइड में जो नेगेटिव वाई आए वो उसका डिवाइड करते हैं, तो सिर्फ हमारे पास ये नेगेटिव है ना, तो इसका करेंगे, यानी कि x4 मतलब u4, यानी कि इन्फिनिटी में से 15 घटाएंगे और डिवाइड करेंगे माइनस माइनस 1 का, यानी कि 1 का। क्या करेंगे, इन्फिनिटी माइनस 15 डिवाइड बाय माइनस माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी कुल मिला के। तो थीटा टू क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। और जो हमारा इंटीग्रल वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग u1 क्या है, 8 है, 8। तो अब थीटा जो होगा वो इनका मिनिमम होगा, तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 इन्फिनिटी 8। तो ये आ गया 3, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, थीटा 1। और थीटा 1 किसके रिस्पेक्ट में आया था, ये 2 के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा बन गया की एलिमेंट। इसको बनाना है 1, यानी कि थर्ड रो को आप कर दो 1/2 से डिवाइड कर दो और बाकी को 0 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इनमें ऑपरेशन करना है, यहाँ पे 1 बनेगा ना, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 1, 1/2 माइनस 1/2 0 0 1/2 0। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, छेड़ना ही नहीं है। अब ये 1 तो बन चुका है, इसमें ये ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और 15 18, ये 0, 2 में 1/2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2। सिमिलरली यहाँ पे 3 में से 1/2 जाएगा, सिमिलरली 5/2 यहाँ आ जाएगा, 1 में 0 ऐड होगा 1 0 0, ये 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे हमारी टेबल बनेगी, ये 0 रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब लास्ट वाला से 0 करना है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे 0 आ गया, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, और ये इसमें से, तो ऐसे ही हमारी टेबल बनेगी। तो मैं वो एक टेबल नीचे बना लेता हूँ। ये हमारी न्यू टेबल बन चुकी है, जिसके अंदर हमारा ये x1 है वो बेसिस के अंदर आ गया। अब हम इसका zj माइनस cj निकालेंगे। तो आप क्या करोगे, इस cb को इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर घटा दो, तो ये 4 से 4 गया 0 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, ये यानी कि 2 में से 4 गया -2, और यहाँ पे आ जाओ -2 और -3 कितना हो गया, -5 हो गया। और ये आ गया 0, ये आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ आ गया 0। तो ये हमारे z माइनस cj आ गया, जिसमें मोस्ट नेगेटिव वेक्टर हमारा ये वाला है। तो इंट्री वेक्टर क्या हो गया, y3 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा 1 थीटा 2 और u3 यानी कि 4। तो थीटा 1 क्या आएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 18/15 5/2, यानी कि 18/5/2, यानी कि 2 चले गया ऊपर। और फिर क्या आएगा 4/1, यानी कि 4। फिर क्या आएगा 7/5/2, 7/5/2 ऊपर आ गया, ठीक है। तो इनमें देखो ये तो क्या, 18 दूनी 36, 36/5 यानी कि 7 5 35, 7 के करीब होगी ये क्वांटिटी। और यहाँ से देखा जाए तो 7 दूनी 14 और 5 3 15, तो ये हमारी सबसे कम वैल्यू है इसमें, तो 14/5, ठीक है। अब बात आती है थीटा 2 की। थीटा 2 क्या है, जिसमें नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ है इसमें, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, x1 के। x1 का u क्या है 8, तो आप क्या करोगे 8 में से 3 घटाओगे और फिर इसका पॉजिटिव है उसका डिवाइड कर दोगे। तो 8 में से 3 गया, 8 में से 3 और -1/2, तो 5 और ये 2 और आ जाएगा, तो ये आ गया 10। थीटा 2 क्या आ गया 10, और u3 क्या हो गया 4। ओके, तो अब इन तीनों का मिनिमम लेना है, वो हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 14/5, 10 और 4, 10 और
4। तो इनमें सबसे मिनिमम क्या है, यही है। अब क्या करेंगे, ये किसके करस्पॉन्डिंग आया, वही हमारा की लिमिट बन जाएगा। तो थीटा वन किसके करस्पॉन्डिंग आया था, ये रहा, है ना। तो ये हमारा की लिमिट बन गया। तो अब क्या करेंगे, नई टेबल बनाएंगे। इस ये लास्ट जो रो है इसको यहाँ पे 1 और बाकी इसके ऊपर जितने भी है वो 0 0 बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट टेबल, ये हमारी टेबल बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में जेड माइनस सी जे की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जेड माइनस सी जे मतलब ये 0, 4 में से 4 गया 0, ये आ गया हमारे पास 0। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया -9/5 और ये 4/5, माइनस में से चाहे तो -1 आ गया और यहाँ पे -4 यानी कि -5 आ गया। ये जो 3 - 3 यानी कि 0, ये 0, ये 0 और यहाँ से क्या आ गया -3/5 और ये 8/5 यानी कि 8 में से 5 बटे यानी कि 1 आ गया, 5/5 यानी कि 1। और यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 10, तो 6 और 4 10, 10/5 यानी कि 2 आ गया। तो ये हमारे जेड माइनस सी आ चुके हैं, जिसके अंदर ये हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा इंटरिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे हमें थीटा 1, थीटा 2 और u2। तो थीटा 1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ +4 1/5 है तो 11/4 और फिर ये 1/5 यानी कि 22/5 में 1/5 को भाग देना तो आओ 22। तो यहाँ से मिनिमम क्या आ गया, 11/4 आ गया। फिर बात करते हैं थीटा 2 की। थीटा 2 के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ नेगेटिव यहाँ है और यहाँ है, ये देखो। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, x5। तो आप देखोगे ये u5 यानी कि इन्फिनिटी माइनस ये बटे ये, तो इन्फिनिटी आएगा इसका। तो फिर आता है नेगेटिव इसके रिस्पेक्ट में यानी कि y3। तो y3 का यानी कि u3 क्या है, 4 माइनस 14/5 बटे ये यानी कि 4 माइनस 14/5 और डिवाइड बाई माइनस और -3/5। ओके, तो ये देखो मिनिमम तो ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 चौक 20 में से 14 गया, 20 में से 14 गया 6/5 और बटे 3/5, 5 से 5 बच जाए 6/3 यानी कि 2। तो ये क्वांटिटी 2 आएगी, देख लो, सोल्व करके देख लो। और हमारे पास फिर क्या है, u2 यानी कि 4, u2 यानी कि 4। तो अब मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या आएगा, थीटा 2 आएगा इन तीनों में से। तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ थीटा 1, थीटा 2 और u2। ये आ गया 2, जो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा 2 के रिस्पेक्ट में। 11/4 है तो 2 से ज्यादा वैल्यू है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये सबसे मिनिमम है। ओके, थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग आया और थीटा 2 हमारा किसके करस्पॉन्डिंग आया था, 2, ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग आया था। थीटा 2 किसके करस्पॉन्डिंग आया, इसके करस्पॉन्डिंग आया ना, इसको की लिमिट मान के 1 बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए और ऊपर क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। उसके बाद फिर इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन और होगा। तो पहला काम तो आपका ये है कि इसको 1 बनाइए, इस -3/5 को 1 बनाइए और ऊपर इसके 0 बनाइए। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, -5/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ये लास्ट रो को। तो चलिए इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारी टेबल बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। कैसा, पहले तो आप इसका ZJ माइनस CJ देखो, ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ क्या आ जाएगा, 0, इसका भी 0 और इसका ZJ माइनस CJ। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे 1/3 को 4 से, और उसमें से यहाँ पे क्या था, 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, ये सब्ट्रैक्ट करोगे
तो हमारे पास वैल्यू आएगी -25/3, ठीक है। और फिर ये 0 और ये भी 0 और आगे आएगा 8/3 और -4/3, ठीक है। तो अभी आपको इसमें y3 में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसा? x3 डैश इज इक्वल टू 4 माइनस x3। इस पूरी इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो हमारे पास ये वेरिएबल, ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे क्या आएगा 89/3 यानी कि xb1 की जगह क्या आएगा 89/3 माइनस क्या करोगे इसको आप, यहाँ पे क्या था हमारे पास लोअर जो इसका अपर बाउंड क्या था उससे मल्टीप्लाई करवाना है आपको। यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 4, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे 89/3 में से इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट कर दोगे। -2/3 को क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई इसको करवाओ सब्ट्रैक्ट कर दो। 16/3 में से क्या कम कर दोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आएगा 89/3 माइनस 4 इंटू 20/3 और समथिंग आ जाएगा। सिमिलरली xb2 और वो -2/3 और -4 इंटू -2/3 और ये समथिंग आएगा सबका। फिर आप एक काम और करोगे कि इस पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। और फिर जब ये इसका ये निकालोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 3 और इसकी वैल्यू आएगी आपके xb2 की वैल्यू आएगी 2 और xb3 कैसे फाइंड करोगे 16/3 और माइनस 16/3 और माइनस 4 इंटू 1/3 दिस इज इक्वल टू 4 और फिर लास्ट हमारे पास xb4 इज इक्वल टू -14/3 माइनस प्लस 20/3 यानी 73 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। और बाकी इसको क्या करना है आपको, इनको पॉजिटिव बनाना है, यानी कि इनको सॉरी पॉजिटिव नहीं, इनको पूरा जो इक्वेशन है ये इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो, चलो इसी में मैं लिख देता हूं, कुछ खास नहीं करना। तो ये नेगेटिव है, ये हटाना है यहाँ से। इसकी जगह नई वैल्यूज आएंगी और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो वो नई वैल्यूज क्या क्या हैं वो सब लिख लीजिए। तो वो 3 2 4 2 यहाँ पे साइन आएगा वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव और यहाँ पे -3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 25/3, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। लास्ट वाली ये z से -4/3 है, ये नेगेटिव है। तो अब हमारे पास इंटीग्रल वेक्टर क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, θ1 निकालेंगे, θ2 निकालेंगे और u तो वो इन्फिनिटी है। तो θ1 क्या आएगा, θ1 क्या आएगा 3/θ1 में के लिए क्या आएगा, θ1 यहाँ पे लिख लो, यानी कि 3/5/3 यानी कि 9/5 हो गया। और फिर यहाँ पे 4/1 यानी कि 12 हो गया, है ना। तो यहाँ से तो 9/5 आ गया θ1। θ2 के लिए क्या करेंगे, अब नेगेटिव देखो क्या क्या है, एक तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, एक ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इसके लिए देखोगे तो y
y5 है, y5 के करस्पॉन्डिंग u5 कहाँ है, ये रहा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -2 समथिंग ये डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, ये तो इन्फिनिटी रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो यानी कि y2 क्या है, u2 क्या है हमारा 4 है। तो 4 में से 2 घटाओगे यानी 2 बटे इसका पॉजिटिव, तो 2 बटे ये 2 यानी कि 3 आ गया, ये क्या आ गया, 3 आ गया। और तो यहां से आप θ1 इज इक्वल टू आ गया 9/5 तक है, 9/5 और θ2 आ गया 3। θ1 इज इक्वल टू 9/5 और θ2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमारे पास ओवरऑल इसकी वैल्यू जो मिनिमम है वो 9/5 आएगी, है ना। और u7 हमारा इन्फिनिटी है ही, तो इनका सब मिनिमम लोगे तो वो 9/5 है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग आया था, इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आया था। ये वेक्टर हमारा की एलिमेंट बन गया, ये वेक्टर की एलिमेंट बन गया। इसको 1 बनाओ यानी कि इस पूरी रो को आप 3/5 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे सबको 0 बनाओ, तो इसकी नई मैट्रिक्स बनेगी, वो देखते हैं क्या होगी। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इसमें z माइनस सी जे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये घटा देंगे, तो यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ से -4 ये +4 0 और ये आ गया आपका, सॉरी ये -3 था, तो माइनस माइनस 3 घटाएं तो यहाँ से आ गया 3। और ये 2/4 सॉरी 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 और ये माइनस, तो ये आ गया 4/5 यानी कि 4/5 आ गया, ये 0 होगा। और ये 8/5 16/5 और फिर ये 0, तो ऑल z माइनस सी पॉजिटिव आ गया, तो हमारा काम बन गया। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आई है वो हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक तो आया ये x1, यानी कि x1 इज इक्वल टू 17/5, ठीक है। फिर आया x2, x2 इज इक्वल टू क्या है 16/5, x2 क्या आ गया 16/5। और x3 डैश यहाँ पे काम कर रहा है, जो 0 आया, जो क्या था 4 माइनस x3 के इक्वल था, तो यहां से x3 इज इक्वल टू 4 आ गया, x2 इज इक्वल टू 16/5 है और x1 इज इक्वल टू 17/5। तो इसको हम हमारी जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3, यानी कि 4 इंटू 16/5 था, 17/5 था, 17/5, 17/5 प्लस 4 इंटू 16/5 प्लस 3 इंटू 4, तो ओवरऑल ये वैल्यूज बन के आती है 192/5। तो ये हमारी ऑप्टिमल वैल्यू होगी इस बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए। तो समझ रहे हैं ना, ऐसे इस मेथड को सॉल्व करना है, ऐसे इसको आप टैकल करना है। तो ये हमारा इससे बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम का लास्ट एग्जांपल है। ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा क्या रह गया था, कॉन्वेक्स फंक्शन बोल रहे थे ना, कॉन्वेक्स फंक्शन वो पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जो एमजीएसयू उसमें